हेलो एवरीबॉडी, मैं प्रमोद कुमार जैन आपका हमारे यूट्यूब चैनल बी आर मिर्जा एजुकेशनल ग्रुप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं आपको प्रीवियस वीडियो में जो हमने टेंस की जानकारी प्राप्त की थी उससे आगे की जो भी स्टडी है उसके चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले जो आपको होमवर्क दिया गया था, जो आपको सेंटेंस बनाने के लिए दिया गया था, उन सेंटेंस को मैं बनाऊंगा और आपको जो है अपने सेंटेंस से उसको मैच करना है, मिलाना है और अपनी जो भी मिस्टेक्स है उनको अलग से निकाल करके आपको उनकी जो गलतियां हैं उन गलतियों को सही करना है। हमारा पहला सेंटेंस है, प्रातःकालीन भ्रमण स्वस्थ रहने का एक सरल माध्यम है। तो ये जो आपका वाक्य है ये बी फॉर्म का वाक्य है, क्योंकि वाक्य के अंत में एक संज्ञा का प्रयोग किया गया है और सरल माध्यम कौन है, इससे हम कौन पूछेंगे तो आपको जवाब मिलेगा प्रातःकालीन भ्रमण है। तो ये आपका जो है पहले सूत्र से बनाया जाएगा। सबसे पहले हम इसके अंदर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट आपको मिल गया प्रातःकालीन भ्रमण, जिसको हम बोलेंगे मॉर्निंग वॉक। हमने लिखा मॉर्निंग वॉक। उसके बाद फॉर्मूला के अनुसार हम इजारम का प्रयोग करेंगे, जो एक वचनकर्ता के साथ इज लगेगा। मॉर्निंग वॉक इज एक सरल माध्यम, आपका नाउन है। एन इजी मीडियम, ये आपका नाउन बन गया। नाउन के बाद जो है आपको वर्ब का प्रयोग करना है, जो है रहने के लिए। टू बी यानी रहने के लिए। क्या रहने के लिए? आपका ऑब्जेक्ट है स्वस्थ रहने के लिए, टू बी हेल्दी। इस प्रकार से हमने वाक्य का निर्माण किया। वाक्य में समस्त चीजों को हमने यहाँ पे डाल दिया है। वाक्य आपका बनकर के तैयार है। मॉर्निंग वॉक इज एन इजी मीडियम टू बी हेल्दी। सेकेंड वाक्य है, रमेश को गृह कार्य नहीं करने के लिए कक्षा में हमेशा सजा दी जाती है। सेकेंड वाक्य में दी जाती है या फिर सजा दी जाती है वर्ब को दर्शाता है, और इस वर्ब में जो कार्य करने वाला व्यक्ति है वो मौजूद नहीं है। सजा देने वाले का जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए ये वाक्य जो है आपका पैसिव वॉइस से बनेगा। पैसिव वॉइस के सूत्र से हम इसे बनाएंगे। जो आपका सूत्र संख्या 11 है उस 11वें सूत्र का यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को देंगे। सजा दी जाती है किसे? रमेश को। ये आपका ऑब्जेक्ट है और सजा देना को हम दोनों को वर्ब बना देंगे। तो आपका वाक्य बनेगा, रमेश हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। रमेश इज वर्ब का प्रयोग करेंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे। उससे पहले एक एडवर्ब जो दिया गया है उसका भी प्रयोग करेंगे, हमेशा। रमेश इज ऑलवेज। अब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ऑलवेज पनिश्ड। उसके बाद हम आगे का वर्ब लगाएंगे, नहीं करने के लिए। और एडवाइवल जो है उसका प्रयोग हम बाद में भी कर सकते हैं, यहां भी कर सकते हैं। तो यही कर देते हैं, इन द क्लास नॉट टू। अगर बीच वाले वर्ब में नॉट का भी प्रयोग हो तो हम टू से पहले उस नॉट को डाल देंगे, नॉट टू डू। अब इसका ऑब्जेक्ट देखेंगे, क्या नहीं करने के लिए? गृह कार्य, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा होमवर्क। वाक्य में जो भी चीज था सभी का प्रयोग हमने कर लिया है। आपका वाक्य बनकर के तैयार है। सूत्र के माध्यम से हमने बनाया, रमेश इज ऑलवेज पनिश्ड इन द क्लास नॉट टू डू होमवर्क। ये आपका वाक्य पैसिव वॉइस से बनकर तैयार है।
तीसरा वाक्य है, आजकल लोगों को कोरोना के कारण घरों में ठहरना पड़ता है। वर्ब के बाद पड़ता है शब्द आया है, जो आपकी स्पेशल फॉर्मूलाज का फॉर्मूला है, जिसके अंत में पड़ता है आता है, उसका प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे ठहरना पड़ता है, लोगों को ठहरना पड़ता है, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। देखेंगे पीपल, पीपल बहुवचन करता है, हैव से का प्रयोग होगा। हैव टू, टू के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे अपन, ठहरना, वॉट, हैव टू स्टे। इसका एडवर्ब लगाएंगे, एट होम। इसका ऑब्जेक्ट है नहीं, इसका एडवर्ब का प्रयोग करेंगे। अब बच गया है आपके वाक्य में कोरोना के कारण और आजकल। ड्यू टू प्रीपोजिशन का प्रयोग पहले होगा, ड्यू टू कोरोना, और आजकल को हम एडवर्ब में डाल देंगे, नाउ इट इज। इस प्रकार से आपका वाक्य बनकर के तैयार है, पीपल हैव टू स्टे एट होम ड्यू टू कोरोना, नाउ इट इज। चौथा वाक्य, हमें इन दिनों कोरोना से बचने का उपाय समझना है। तो समझना है वर्ब के साथ ना नेमी का प्रयोग अगर किया जा रहा है तो स्पेशल फॉर्मूलाज में जो मैंने आपको सूत्र दिया है, फॉर्मूला दिया है, जिसके अंत में ना नेमी आए वर्ब के साथ, उसका प्रयोग किया जाएगा। सबसे पहले समझना हमें है, आपका सब्जेक्ट बनेगा वी। वी के साथ आर लगाएंगे, वी आर टू। समझना के लिए अंडरस्टैंड लिखेंगे, वी आर टू अंडरस्टैंड। समझना है, क्या समझना है? उपाय समझना है। इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा ये द सॉल्यूशन। वी आर टू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। अब यहाँ पे दूसरा वर्ब है बचने के लिए, तो बचने का जो अंग्रेजी है वो हम लिखेंगे टू अवॉइड द कोरोना, टू अवॉइड कोरोना। अब वाक्य में आपका एडवाइवर्स बच गया इन दिनों, इन दिनों को लिखेंगे दीज डेज। वी आर टू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन टू अवॉइड कोरोना दीज डेज। आपका चारों ही वाक्य बन करके तैयार है। आशा करता हूं आपने कम से कम गलतियां की होगी और आपका वाक्य लगभग अच्छा ही बना होगा। आज के आगे की स्टडी में मैं आपको स्पेशल फॉर्मूला में एक अलग सूत्र बताने जा रहा हूं। जैसा कि आपको सामने दिख रहा है, मैंने हिंदी में भी लिखा है कि हिंदी के ऐसे वाक्य जिनके अंत में नाउन के साथ आ, ई, ए के साथ है और हूं आ जाए, तो आपको निम्न सूत्र का प्रयोग करना होगा। सूत्र आपके सामने है, सब्जेक्ट लगाएंगे, इजारम का प्रयोग करेंगे, नोट हो तो नोट लगाएंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे, लेकिन ये वर्ब जो है नाउन में बदल जाता है। वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग करने पर बहुत सारे वर्ब नाउन में बदल जाते हैं। उसके बाद हम उसका ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसका एडवर्ब्स लगाएंगे और फिर वर्ब ऑब्जेक्ट एडवर्ब्स का प्रयोग करेंगे। ये वाक्य के बीच में हो तो करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। वाक्य नीचे दिया गया है, मेरे पिताजी एक विवाह में शामिल होने के लिए आज नए कपड़े पहने हैं। पहने हैं, यहाँ पे ये पहनना जो पहने पहले से पहने हैं, इसलिए क्रिया नहीं है। अगर पहनने का कार्य हो रहा हो तो क्रिया है, लेकिन यहाँ पे पहनने का कार्य नहीं हो रहा है, ये पहने हुए हैं, एक सिचुएशन स्थिति को प्रकट कर रहा है, तो ये यहाँ पर एक नाउन के रूप में कार्य करेगा। क्या पहने हैं? नए कपड़े पहने हैं, ये आपका इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट कौन है? पहनने वाले मेरे पिताजी, ये वाक्य का सब्जेक्ट हो जाएगा। तो वाक्य बनाएंगे माय फादर।
सब्जेक्ट है आपका माई फादर। उसके बाद वाक्य में इजारम का प्रयोग करेंगे। इज पहने हैं, वियरिंग, माई फादर इज वियरिंग। यहाँ पे वियरिंग जो है नाउन का कार्य कर रहा है। इसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे, क्या पहने हैं, न्यू क्लोथ्स, नए कपड़े पहने हैं। एडवर्ब लिखेंगे, टुडे, आज पहने हैं। फिर वर्ब का प्रयोग करेंगे। वर्ब जो है बीच में आया है शामिल होने के लिए, टू ज्वाइन, शामिल होने के लिए। इसका एडवर्ब एक है, एक विवाह में, इन ए वेडिंग, टू ज्वाइन ए वेडिंग। इस प्रकार से आपका वाक्य इस फॉर्मूला से बन जाएगा। वाक्य के अंत में जो वर्ब है वो वर्ब दिखने में वर्ब है, लेकिन वो वर्ब है नहीं। वो एक तरीके से देखा जाए तो एक अवस्था को दर्शा रहा है और ये नाउन कहलाएगा। नाउन के साथ आ ई ए का प्रयोग किया गया है आया है, इसलिए हमने निम्न सूत्र का प्रयोग किया है। वाक्य आपका बना, माय फादर इज वियरिंग न्यू क्लोथ्स टुडे टू जॉइन ए वेडिंग। आपका वाक्य बन गया है। वह वहां तुमसे मिलने के लिए बैठा है। तो वाक्य के अंत में जो है बैठा है, ये बैठने का कार्य नहीं दर्शा रहा है, बाकी बैठने की अवस्था को प्रकट कर रहा है। इसलिए ये जो है एक नाउन का कार्य करेगा, ना कि वर्ब का। आ की मात्रा के साथ है आया है तो आप सिंपल से इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। बैठने वाला वह है, इज आरएम का प्रयोग करेंगे, इज, वर्ब लगाएंगे सिटिंग, ही इज सिटिंग जो नाउन बन गया है। टू, वर्ब लिखेंगे वापिस मीट, ऑब्जेक्ट हो जाएगा यू। आपका वाक्य जो है बन करके तैयार है। दिए गए फॉर्मूला से हमने इस प्रकार से ये वाक्य बनाया है। आज आपको आगे का जो गृह कार्य दिया जा रहा है करने के लिए, वाक्य है वर्तमान में बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकना बहुत जरूरी है। पहला वाक्य है आपका। दूसरा, प्रधानमंत्री अपनी जनता के भलाई के लिए निरंतर कार्य करता है। तीसरा वाक्य है वह वहां एक वस्तु खरीदने के लिए खड़ा है। इस प्रकार से आपको तीनों वाक्य होमवर्क के रूप में करने हैं। और आपको अगर वीडियो हमारा पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि इस वीडियो का लाभ अधिक से अधिक व्यक्ति उठा सके। धन्यवाद।